शेखावाटी की आवाज में आपका स्वागत। रामगढ़ शेखावाटी के अमृतसती मंदिर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये देखिए प्रचार का कार्य रामगढ़ शेखावाटी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी हम मौजूद हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है बुधवार 25 तारीख को, और साथ ही रक्तदान शिविर के बाद में 26 तारीख को एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के सभी रोगों को चिकित्सकों के द्वारा देखा जाएगा, समझा जाएगा, और ये कार्यकर्ताओं के द्वारा रामगढ़ शेखावाटी के सीएचसी में प्रचार किया जा रहा है। हमारे साथ अभी हैं डॉक्टर। देखिए, सीएचसी के अंदर रक्तदान से जुड़ी कई भ्रांतियां होती है, वो ये होती है। ये देखिए प्रचार का कार्य जोरों पर है। भाई साहब आइए, बैठो 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 बाबा, बैठो, आ जाओ। रक्तदान से जुड़ी कई भ्रांतियां हैं और उनके बारे में विचार और विमर्श किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आपको पूरी जानकारी दे दें सबसे पहले कि रक्तदान शिविर क्या है। रक्तदान शिविर का आयोजन रामगढ़ शेखावाटी के चौधरी अमरी देवी मंदिर, अमृतसती मंदिर, नया बस स्टैंड पर बुधवार को आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर मानव मात्र की सेवा के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन है और रामगढ़ शेखावाटी महोत्सव 2024 के अवसर पर डॉक्टर उमेश जी सेवदा, जो रामगढ़ शेखावाटी की ढाणी और रामगढ़ शेखावाटी के रहने वाले हैं और नासिक में रहते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले कई भ्रांतियां आई कि रक्तदान करने से क्या कमजोरी आती है, रक्तदान क्या होता है, इससे शरीर पे कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ता। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए अभी हम एक छोटा सा हमारे साथियों के साथ बैठे हैं, जिनमें हमारे रक्तदाता भाई हैं, जिनके द्वारा कई बार रक्तदान किया जा चुका है। उनसे भी हम बात करवाएंगे और आप सभी को हमारे एमडी फिजिशियन डॉक्टर बनवारी लाल जी महिला हमारे साथ है, सीएचसी रामगढ़ के, उनसे भी बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, रक्तदान करना शरीर के लिए क्या सही रहता है, फायदेमंद रहता है और इससे कोई क्या प्रभाव पड़ता है। तो आदरणीय बंधुओं, आप सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा, हमारे साथ ही कई जुड़ रहे हैं, प्रचार का कार्य देखिए रोगियों को किया जा रहा है। शेखावाटी की आवाज की यही अपील है कि अमृतसती मंदिर के अंदर डॉक्टर उमेश जी सेवदा के द्वारा जो ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। हमारे साथी कई आ रहे हैं और जिनको सूचना है, आप सभी जिनके द्वारा रक्तदान किया जा चुका है, सीताराम जी सैनी, प्रमोद जी आ रहे हैं, धनसुख जी आ चुके हैं, भाई नौरंग जी आ चुके हैं, रवि जी चौहान हैं, जावेद जी दालखानिया पार्षद हैं, और भाई धनसुख जी के बारे में क्या कहूं, इनके द्वारा हमें जो बात कही गई वो उनसे हिम्मत बढ़ी। तो सभी से निवेदन कि आप भी इस टॉक शो में आइए, बात करेंगे। हमारे साथ अशोक जी हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं कपिल जी हैं, सभी साथी हैं। तो पहले तो सबसे पहले डॉक्टर बनवारी लाल जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, डॉक्टर साहब आप बताइए, रक्तदान करने से क्या किसी प्रकार की कोई कमजोरी आती है, रक्तदान करना क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा मिलता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण खून गाढ़ा हो जाता है, ऐसे में रक्तदान करना क्या जीवन के लिए बढ़िया होता है। जैसा मेरे को जानकारी मिली और मुझे अभी बातों ही बातों में पता चला कि अगर किसी के सर्दियों में खून गाढ़ा हो गया तो उसके द्वारा अगर रक्तदान किया जाता है तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसी जानकारियां मिली तो ये बहुत ही बढ़िया बात निकल के आई। तो सबसे पहले डॉक्टर बनवारी लाल जी महिला, हमारे एमडी फिजिशियन, सीएचसी रामगढ़ शेखावाटी, हमें बताएंगे कि रामगढ़ शेखावाटी के इस आयोजन में, रक्तदान महादान के कार्यक्रम में आप क्यों भाग ले, आपके शरीर पे किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप बताइए कि रक्तदान करना शरीर के लिए कितना उपयोगी है। रक्तदान है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ये शिविर है, उसमें सभी जो शहरवासी हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसमें देखो आपको बेनिफिट बताते हैं, इसमें नुकसान कोई नहीं है इसमें। अच्छा, नुकसान कोई नहीं है। ये सोचते हैं कि कमजोरी आ जाएगी
या और कोई खून की कमी होगी या आयरन की कमी होगी या और कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियां हैं। बोलते हैं 3 महीने में, हर तीसरे महीने आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। जिसने एक बार पहले दे दिया या 2 बार दे दिया वो भी डोनेट कर सकता है 60 साल से कम उम्र के। अच्छा, मतलब 60 वर्ष से आप कम उम्र के होने चाहिए। हमारे साथ आ चुके हैं भाई राधे श्याम जी सैनी, जिनके द्वारा कई बार रक्तदान किया जा चुका है। हमारे एक छोटी सी सूचना पर आप सब लोग पधारे, आपका आभार। डॉक्टर साहब, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कहां से शुरू हो वो रक्तदान कर सकता है? 18 साल से लेके 60 साल तक है वो। 18 साल से लेके 60 साल तक, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। और कितनी एज होनी चाहिए? बीमारी कपिल नहीं जी, हो उसके साथ में कोई, जैसे गुर्दे की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी है, शुगर वाली, ये वो तो कोई ऑपरेट किया हुआ है वो ऐसे वाली मेजर दिक्कत ना बीमारी हो का, वो उसको। तो नहीं। पूर्ण रूप से स्वस्थ पूर्ण व्यक्ति की रूप बात से करें, स्वस्थ आदमी है 60 वो। वर्ष तक का कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी डोनेट कर सकता है। एक महीने में या एक वर्ष में कितनी बार? साल में 3 बार कर सकता है, हर तीसरे महीने कर सकता है। हर तीसरे महीने। हाँ, 3 महीने में वो रिकवरी हो जाती है। इसमें डोनेट करने के बाद में क्या है कि ब्लड सेल है वो न्यू बनती है, नई बनती हैं। अच्छा, उसमें कैंसर का खतरा भी कम रहता है, हार्ट की डिजीज भी कम होती है, मतलब हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता कम है। होगा। और उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी उसमें कम होगा। ओहो हो, ये देखिए एक सबसे बड़ी बात जो कही हमें डॉक्टर बनवारी लाल जी महिला ने, जो एमडी फिजिशियन है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का खून कारणवश किसी भी गाढ़ा हो गया और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उसको रक्तदान करना चाहिए। इससे कैंसर की बीमारी से बचाव मिलता है और साथ ही हार्ट अटैक का खतरा न्यूनतम हो जाता है, कम हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात बताइए। लीवर वाली डिजीज भी है, उसमें भी बेनिफिट मिलता है। कौन सी डिजीज में? लीवर की। लीवर से संबंधित बीमारी के अंदर भी देखिए मधुसूदन जी जोशी का हमारे साथ मैसेज आ चुका है, रक्तदान महादान। हमारे कई साथी अभी हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, उनसे भी अपील करूंगा वो पहुंचे। और सभी से निवेदन, जो भी दर्शक देख रहे हैं, इस शिविर के बारे में, रक्तदान के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। हम लाइव में आपका नाम बोल करके सबको बताना चाहेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, आप बताइए। दौलत राम जी मीणा हमारे जुड़े हैं, उनको भी आभार। आपके द्वारा भी जो सहयोग किया जा रहा है उसका लिए आभार। हाँ डॉक्टर साहब, इसमें सोचते हैं कि कमजोरी आएगी, तो कमजोरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिस टाइम में डोनेट करते हैं उसमें थोड़ा 1-2 घंटे थोड़ा सा ऐसा रहता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं, केवल 1 और 2 घंटे तक उसका ध्यान रखना है और बाद में कोई दिक्कत वाले। क्या युवती और महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं? जिनका हीमोग्लोबिन लेवल है वो 11-12 एचबी ठीक हो वो कर सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। एक हमारे भाई बिलाल अहमद जी है, मेरे बड़े भाई हैं, जयपुर में रहते हैं, उनके द्वारा एक बात कही गई है, एक व्यक्ति रक्तदान करता है उससे 3 व्यक्तियों का फायदा मिलता है। क्या ये बात सही है साहब? हाँ बिल्कुल फायदा। कैसे मिलता है वो आप थोड़ा सा समझाइए। वो जैसे उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ब्लड में। अच्छा। किसी को WBC चाहिए होती है, किसी को प्लेटलेट चाहिए होती है, किसी को प्लाज्मा चाहिए होता है। अच्छा। उसके बेनिफिट उसको सेग्रीगेट करके वो ब्लड बैंक वाले अलग अलग है वो उसमें यूज ले लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बहुत ही बढ़िया उपयोगी जानकारी आपने दी है कि अगर कोई व्यक्ति 1 यूनिट रक्तदान करता है तो उससे 3 व्यक्तियों की जिंदगी को हम बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है वो प्रत्येक परिवार में महिलाएं रहती है, गर्भावस्था में आजकल कैसा सुनने में आता है कि भाई खून कम हो गया, खून चढ़ाना पड़ेगा, तो ये हमारे द्वारा दिया गया रक्त ही काम आता है। बिल्कुल। तो ये किसी की जान बचाने में आता है। ये बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और पूछना था, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? साल में 3 बार कर सकता है। साल में 3 बार कर सकते हैं, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र तक और 60 ऊपर से, और 60 से कम। बिल्कुल। अच्छा, 60 से कम। 60 से कम होना चाहिए। तो सर ऐसी कोई और जानकारी जो आपको बताना महत्वपूर्ण होगा, रक्तदान से जुड़ी है, रक्तदान करने से क्या फायदा मिलता है, ऐसी कोई बात जो दर्शकों को बतानी चाहिए हमें और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है? मेन तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट की डिजीज है और लीवर की डिजीज है और कैंसर का है ये तो बड़ी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां मैं कहूंगा। अगर किसी के कैंसर की बीमारी है तो वो बाद में मैं क्या कहूं, भगवान ही मालिक है। मेंटल हेल्थ में भी, मेंटल हेल्थ में, हाँ, मानसिक ये देखिए ये बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब ने कि जो डिजीज है उनका प्रभाव क्या रहता है। मनुष्य के रक्त में अगर रक्तदान करता है तो कैंसर जैसी महामारी से बचाव होता है, हार्ट के अंदर अटैक होने के चांसेस कम होते हैं, खून में गाढ़ापन है वो कम हो जाता है और वो रक्त पुनः बन जाता है। डॉक्टर साहब, अगर मैंने मान लीजिए मैंने बुधवार को रक्तदान शिविर है उसमें रक्त दिया तो वो रक्त का लेवल मेरा जैसे 1 यूनिट चला गया तो ये कब तक रिकवर हो जाएगा साहब?
ये 1.5 महीने में वापस रिकवर हो जाएगा। 1.5 महीने में हो जाता है, कोई वैसे कमजोरी वाली बात नहीं है। नहीं आता। तो इससे मेरे को किसी भी प्रकार की खाने पीने में भी एक्स्ट्रा कुछ, खाने पीने में भी आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी सारा रिकवर कर लेती है अपने आप। ये बहुत ही बढ़िया बात है डॉक्टर साहब। एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया लीवर की बीमारियों में रक्तदान करने से फायदा मिलता है। बिल्कुल। लीवर की बीमारियां से जुड़ी कौन सी बीमारियां होती है डॉक्टर साहब? जैसे लीवर में एसजीओटी, एसजीपीटी ये बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, मेन है जो कि लीवर है कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो उसमें वो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज होगा तो लीवर में भी बेनिफिट मिलेगा इससे। बहुत बढ़िया। ये देखिए सबसे बड़ी बात जो बताई डॉक्टर साहब ने क्यों महत्वपूर्ण है, आप समझिए। आप सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने रक्तदान किया। रक्तदान करने से 3 व्यक्तियों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रक्तदान करने से हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बात, हमें गंभीर बीमारियां, कैंसर है, हृदय रोग है और लीवर की बीमारियां, शरीर में महत्वपूर्ण लीवर होती है, लीवर की बीमारियों से हमें बचाव मिलता है। आइए, और आप हमारे भाई बिलाल अहमद जी खूब रक्तदान, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए रक्तदान शिविर आयोजित करते रहते हैं और इनके द्वारा बहुत ही बड़ी बात बताई है। सबसे बड़ी बात, एक्सीडेंटल केस में रक्त की जरूरत पड़ती है और वो रक्त हमारे द्वारा दिया गया अगर किसी की जान बचाता है तो इससे बड़ा कोई भी काम नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कोई ऐसा भी कोई बात बताएंगे जो हमें दर्शकों को बतानी चाहिए और प्रेरणा देनी चाहिए। उसके बाद हम हमारे भाइयों से बात करेंगे जिनके द्वारा अब तक रक्तदान शिविर में रक्त दिया जा चुका है, उनसे बात करेंगे। मैंने खुद ने 3 बार ब्लड डोनेट किया है। आपने खुद ने 3 बार डोनेट किया है? हाँ, पिछले 2 साल में। 2 साल में। हाँ। ये देखिए, हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो स्वयं भी रक्तदान का काम, महादान का काम कर चुके हैं 3 बार। सुबह हमने एक ही बात रखी थी कि 3 बार से अधिक करने वाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो एक एमडी फिजिशियन के साथ साथ एक रक्तदाता से बात कर रहे हैं। हमारे आपको आदरणीय बता दें कि रामगढ़ शेखावाटी के नासिक प्रवासी भाई श्री डॉक्टर उमेश जी शेवदा के द्वारा अमरी सती मंदिर में एक विशाल आयोजन रखा जा रहा है रक्तदान का। और उस रक्तदान शिविर के प्रचार प्रसार में ऐसी बातें निकल के आई कि रक्तदान करने से कमजोरियां आती है, हमें नहीं करना चाहिए, या इस तरह की बातें हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए हमने सबसे पहले हमारे रामगढ़ के आप प्रभारी के रूप में, हमारे अपने भाई के रूप में, एक बेस्ट मैं कहूँ एमडी फिजिशियन के रूप में आप हमारे सेवारत हैं, तो सबसे पहले हमने आपसे बात की और हमें गौरव मिला कि हमारे बीच में 34 बार रक्तदान करने वाले राकेश जी बुढ़ाडरा भी हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ एक ऐसे भाई का स्वागत जो अब तक 34 बार रक्तदान कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हमने टारगेट रखा था सर 3 से ऊपर, क्योंकि 1 या 2 तो कोई भी दे देता है। मान लीजिए आज किसी के परिवार में कोई समस्या आती, महिलाओं को प्रसव के दौरान रक्त की आवश्यकता है तो परिवारजन, इष्ट मित्र होने के नाते हम दे देते हैं, लेकिन स्वेच्छा से जिसने रक्त दिया है उस आदमी का हम सबसे बड़ी बात है हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। तो हमारे बीच पधारे हैं। अब डॉक्टर साहब आपसे आज्ञा लेते हैं और हम चलते हैं हमारे रक्तदाताओं के पास। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वो है राकेश जी बुढ़ाडरा। देखिए हमारे भाइयों का, राकेश जी आप माइक ले लीजिए, आप बताइए 34 बार की सूचना आपने दी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रामगढ़ का हमारा अपना एक साथी, हमारे हालांकि आप पद में मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं कहूँगा रामगढ़ के एक शानदार आदमी, कार्यकर्ता 34 बार अगर रक्तदान करता है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। आप बताइए अपने जीवन का अनुभव, कैसे शुरुआत की, कैसे किया, बताइए। सबसे पहले मेरा चाचा जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे हॉस्पिटल। उसमें यहाँ का राम गोपाल जी लाटा थे और एक जोशी जी थे, वो मेष में थे। अच्छा। मैं उस टाइम पर कम से कम 14 या 15 साल का ही था। अच्छा। जब वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, लाटा जी ने, डॉक्टर ने बोला कि इसके घर वालों को बुलाओ, इसकी माँ को बुलाओ। जब मैंने लाटा जी से कहा न तो इसकी घरवाली आएगी न इसकी माँ आएगी, बोले इसके कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ, यहीं जला दूंगा और मैं अपना घर चले जाऊंगा। उस टाइम में बोला कि ब्लड की आवश्यकता है, तो डॉक्टर ने बोला यार, मेरे लाटा जी ने बोले यार तुम तो नाबालिग है, वो लेगा नहीं। आप लाटा जी उसको बोलो क्यों नाबालिग है,
जब 1 महीने में मैंने 3 बार बॉम्बे हॉस्पिटल में रक्तदान किया। देखिए ये तो मैं आपको कहूँ बीच में, हालांकि आप भी स्वयं स्वीकार करते हैं, हम भी किसी नाबालिग से ये अपील करेंगे वो नाबालिग न दे। आपने शुरुआत की, हालांकि वो ठीक है, लेकिन नाबालिग न दे, नियमों के विपरीत है, परंतु मैंने दिया भाई। अब वो जरूरत थी उस समय उस टाइम में, ठीक है, लेकिन वो शरीर में जान होना जरूरी है। और फिर बाद में आपने आगे ये क्रम कैसे चला, आगे कैसे बढ़ा? उसके बाद में बस वो मन में हो गया कि किसी के भी कोई उस टाइम वो तो हा नहीं कि ब्लड बैंक है, कोई और है, लेन है, कहानी बता रहे हैं आप। हाँ वो तो थी नहीं। किसी के मतलब डिलीवरी हुई, वो या 2 यूनिट चाहिए, चलो भाई हम चलते हैं। अच्छा, ऐसे करते 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 भीलवाड़ा रहा था, वहाँ 6-7 बार गांधी हॉस्पिटल में दिया। अच्छा, उसके बाद मतलब स्वेच्छा से दिया? स्वेच्छा से, किसी कोई नहीं है कि भाई हमारे कोई परिजन बीमार है या कोई, आपने स्वेच्छा से दिया? स्वेच्छा से। बहुत बढ़िया, ये बहुत अरे बढ़िया। अभी पिछली बार ये यहाँ पर लगा था, यहाँ फतेहपुर में, तो मेरी बच्ची बड़ी वाली है, उसने भी अभी पहला रक्तदान किया है। अच्छा, आपकी बेटी ने भी रक्तदान किया है? तो हम भी आपसे आह्वान करेंगे कि बुधवार को आने वाला है, उसमें आप पक्का आएंगे, हैं? पक्का आएंगे। बहुत बढ़िया। ये मुहिम आपके द्वारा 34 बार दिया जा चुका है, तो कोई भी जरूरत पड़ती है तो आपके पास फोन आता है, आप जाते हैं? हाँ, आएगा तो जाएंगे, आएगा तो जरूर जाएंगे। और वैसे ये कैंप नहीं, लग रहे अब हैं? क्या कि मेरी बच्ची दूसरी है, उसका ओ ग्रुप है। अच्छा, 2-4 बार आया था फोन, वो देने गए थे। उसका क्या कि 1 पॉइंट कम जैसे होता है मापदंड में, मापदंड के अनुसार कम है। उसका अभी तक हुआ नहीं। हाँ। बड़े वाले का 1 बार अभी दे दिया है। अच्छा, तो ये देखिए हमारे साथ मैं शुरुआत ही ऐसे व्यक्ति से की जो 34 बार का रिकॉर्ड रखता है रामगढ़ के अंदर, और एक शानदार है। और ये संकल्प है कि भविष्य में भी अगर कोई भी पीड़ित मानवता है, उनके पास कोई भी सूचना थी। आपका ब्लड ग्रुप क्या है साहब, ये बताइए? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो कभी भी, देखिए ये हम अपील करते हैं, हालांकि भगवान न करे कि किसी भी कोई रुग्ण मानवता हो, लेकिन ऐसे कोई भी परिस्थिति आ जाए
अब बाद में खत्म होगो। जब समय अगर रक्तदान करियो ने हाँ फर्स्ट टाइम हाँ दी बार में 10 साल हो गए मैंने हाँ मैं कदे कोई मेडिसिन को ली कोई दवाई को ली सवाल ही को नहीं कोई यानी की बीमारी तो देखो मैं एक बात सब दर्शक ने हमारा भाई आना सबने एक अपील करनी चाहूँ। राकेश जी है बैठे है सबके सामने कह रहे हैं, भाई रवि जी कह रहे हैं, भाई धनसुख जी कह रहे हैं, और ऐसे के बीच में गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हमारे सिर में दर्द हो तो और हो तो कोई भी राकेश जी के मेरे झुंझुलाहट आती है, माथो गर्म रहते रो रहे तो बस सब समस्याओं का दूर होगी। एक बहुत जोरदार बात है। मैं एक बार बीच में सब दर्शक से और करूँ थे भी आपका विचार रखो भाई जी, सब लोग राकेश जी दादी अपना चूरू के माए नगर परिषद चूरू के माए अपना पार्षद है, बहुत जोरदार आदमी है, हमारा बड़ा भाई है, मैं भी जुड़ेड़ा है। भाई साहब आपका सब विचार रखो, थारा के विचार है रक्तदान के बारे में। हाँ और दूसरी बात है आज से 5 साल पहले हाँ मेरा हार्ट आ दिक्कत आई। अच्छा थारा दिक्कत आई गया? दिक्कत आई मेके हमारे को करना है भाई फतेहपुर है। हाँ हाँ तो फतेहपुर मैं भी अजय गया, मैं भी बोले थे अशोक करना गए। हाँ अशोक डॉक्टर का हाँ अशोक डॉक्टर का गया। अशोक डॉक्टर देख जाकर जांच करके वो 7 दिन की दवाई दी। अच्छा 7 दिन बाद में और गयो मैं। हाँ जब वो देख जांच बोले अभी मेरा दवाई को बंद कर दो। हाँ और बीकानेर जाओ नहीं जयपुर जाओ। अच्छा फिर डॉक्टर को मेरे नाम ध्यान में नहीं है, हमारे कुमावता में है। अच्छा जो बीकानेर हाँ हार्ट के हॉस्पिटल का मायने है। अच्छा क्योंकि मेरी फेसबुक पर जानकारी हुई अच्छा तो वो मैंने बताया कि वह जांच भी भेजी मैंने। हाँ तो वो एक फ्रेंड के हिसाब से मैं सोल्यूशन पूछो मैंने। हाँ तो वो बोले कि देखो जांच है और है खून खाने का डेढ़ो है था वो। हाँ मगर मैं तो यहीं डरा खून लेने से। अच्छा बोलो एक बार ठीक करो ते खून दो खून। अच्छा दिख के बाद में मेरा मतलब कि एक 15 दिन की दवाई मैंने लिख के दी। हाँ दवाई लो दे एक बार रामगढ़ फतेहपुर कढ़ाई गुनी सीकर में मिली मैंने। अच्छा 15 दिन के बाद दवाई ली और फिर फतेहपुर का मायने विक्की जी जोशी है। हाँ हाँ हर साल का मायने बा अवसर पर वो करे प्रोग्राम रक्तदान करे गयो मैं देने के लिए। हाँ भी टाइम को भी दिन देख लो रात को दिन देख लो। हाँ बिल्कुल स्वस्थ हार्ट की बीमारी खत्म बिल्कुल खत्म। हाँ एक बहुत ब्लड देने से ब्लड बढ़े वो। अच्छा ब्लड देने से ब्लड बढ़े गट्टे को नहीं बिल्कुल ही गट्टे को नहीं। हाँ एक बहुत बढ़िया बात बताई हो, बहुत ही बढ़िया आपने साहब। देखो भाई जी धनसुख जी कही है देखिए सच्ची बात कही है, आत्मा की बात कही है, आत्मा से कही है, राकेश जी कही है, रवि जी कही है, धनसुख जी कही है। अब आपने साहब एक बहुत ही जोरदार इमारत हो देखो तो बहुत लाडलो है। और उतरा तो मोलो 34 नंबर वार्ड में अगर कोई भी नाम ले वहाँ पर अशोक को तो अशोक का नाम से एक यहाँ हल्को आदमी आवे जिसको सक सागे जब मिले जिससे मिले दिल खोल कर दिल से मिले। हाँ ठीक है भाई साहब थैंक यू। तो अशोक भाई आज तो थे जी अस्पताल में भी सेवा दे रहे हो, थैंक यू। आप सब जिका से बात होगी मैं पधारो, मारो बहुत सहयोग करियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सर क्या हो भैया राजेश सर नहीं बहुत बढ़िया। अशोक जी थे बताओ थारो अनुभव थे रक्तदान देड़ा हो गया पल तो आप बताओ। 11 बार दे चुके हो हैं अभी तक 11 बार। 11 बार बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई जी। देखो ए 11 बार देना है भाई जी, 11 बार देने को क्या कारण? पहले बहुत दियो एक इमरजेंसी डिलीवरी केस का मैं लेडीज का बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत है वो टाइम दियो। वे बाने कैंप में कोई इमरजेंसी कद भी 24 घंटा कद भी ब्लड खातर फोन कर दो 24 घंटा तैयार रहो। अच्छा ग्रुप भी बना रखे है कोई यहाँ जो भाई लागत भी कोई का पूरा ग्रुप है, पूरा सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पूरे तक अवेलेबल करवाओ। हर साल कैंप लगवाओ 3 खुद। अच्छा तो थाने अनुभव हो गया कि आप खून दे रहे हाँ खून देने से कोई फर्क पड़े हो? अभी तक ये है कि जितनी बार आप खून दोगे अभी अपने शरीर की बीमारी खत्म होगी। बीमारी खत्म हो है आए बहुत बढ़िया। या देखो ये है कि जितो आप खून दे तो अपने शरीर में वो सर्कुलेशन कर से वो वापिस रिटर्न नयो आसी जहाँ आप यो दियो आप भी की जगह नयो आसी तो वो नयो खून मन से वो ज्यादा एनर्जी कर सके पावर सक बने बोले। बहुत 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 जोरदार बात कही हो अशोक जी। थारो या क्रम महसूस हो थाने का आप लगातार खून दे रहे हाँ अपन देख कर दूसरा भी जुड़ रहे है जो थे जवान बच्चा के साथ तो पूरी टीम है जो तुम नेतृत्व करो। अभी तक शुरू
गोद में खून जो 30 यूनिट का सागे गया। अभी तक लगभग कैंप में 100 यूनिट या 150 यूनिट तक कर लेवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी यार कदे भी कोई कैंप लगा ना थे लेके जाओगे साथ ही आने? जरूर हैं? बिल्कुल लेके जाओ। अरे वाह, इससे कोई कैंप को नहीं के भी कमेंट कौन जावा। आज देखो एक बहुत बढ़िया भाई यहाँ की एक बात कही है अपन बहुत बढ़िया लगे कि कह रहे कि अब कोई भी कैंप कट्ठे भी लगे भी कैंप में जावा हाँ और आप जाकर के और सब रक्तदान करा हाँ। तो देखो हाल का आदमी चाहे जगह निस्वार्थ भाव से बिलाल भाई जी थे तो सदा कराओ ही हो जयपुर में। अब जहाँ कृष्ण कुमार जी का मैसेज आया रक्तदान महादान, माने तो गर्व है यहाँ लगा भाई आप 11 बार रक्तदान करेडो आदमी कभी आपका खुद का परिवार का खतर कौन करियो, दूसरा खतर करियो। क्यों भाई जी सही है ना आवाज? परिवार के लिए 1 यूनिट भी करना। 1 यूनिट भी भगवान क्या खातर कोई भी हाल की परेशानी लावेगा परिवार में कोई का दिक्कत आवे। और हाल का आदमी है रक्तदान खुद करेड़ा है, रक्तदान कर रहा है, दूसरा के खातर कर रहा है। आ एक सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी अशोक जी। और कदे भी भगवान करे थे कदे भी कोई नहीं हाल की जरूरत नहीं पड़े, मैं तो आता हूँ कि इमरजेंसी के माए, लेकिन फिर भी अगर कोई पड़े तो थे सदा तैयार रहे और सदैव प्राणी मात्र की सेवा करियो। धन्यवाद। प्रमोद भाई साहब है आपने कहना भाई जी 1 नंबर वार्ड में अगर कोई भी आदमी अगर कार्यकर्ता के रूप में युवा के रूप में सदा तैयार रहे तो वो है प्रमोद कुमार सैनी, मारो छोटो भाई लाडलो है। प्रमोद कदे रक्तदान शिविर में गए हो गए कदे करेडो है? हाँ नमस्कार। आपने मारवाड़ी में बोलो कोई दिक्कत नहीं। आवाज को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करूँ बी के जरिए लोग तक आम जन तक बात पहुँच है। हाँ। देखो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ। दूसरी बात है पूछ रहे हो कि रक्तदान। हाँ। तो रक्तदान में पहले बहुत 2019 में करो जो मैं चूरू से कोई काम का सिलसिला से वापसी आ रहे हो। हाँ। तो भी टाइम में कोई रोड एक्सीडेंट में कोई लड़का की हो गई, कोई घायल होगो। हाँ तो बड़ा कोई भीड़ तो हो रही लेकिन कोई गाड़ी गुड़ी रोक रही खून सलत फोटो भी कर रहा है। तो मेरे को तो बाइक ही हाँ। वो बाइक पे ले गो और भरते भी घायल आदमी ने बाइक पर लेकर थे? बाइक पर ले गो भंवरलाल जी शर्मा जी टाइम में कलेक्टर में बाबू आ गए मैदानों में बनी मेरे नाम ही हो। हाँ। जी टाइम में जब वे भी बैठा बाद में पूछा तो मैं खाली पूछती कोई ये आज ने भी आग ले जाओ मैं ले गो भी टाइम में। हाँ। घंटा पर रुके होते वो लोग फोन की तो मैं को भाई फोन तो मैं दे दीजिए। हाँ। तो बोल जितो को नहीं 1 यूनिट ले से हाँ। 3 यूनिट की जरूरत है। मोदी टाइम में मैं 1-2 फोन करा फिर बांका रिश्तेदार पहुंचे फर्स्ट टाइम बड़ा यूनिट ओ ठेला सर और चूरू के बीच में हो एक्सीडेंट? चूरू शक्ति पैलेस का आगे हो। अच्छा शक्ति पैलेस का। शक्ति पैलेस से फिर भी नहीं भर्ती हॉस्पिटल ले गए और मैं 2.5-3 घंटा रुका फिर रिश्तेदार के पेरेंट्स आ गया थे। बहुत बढ़िया यारो थारो तो स्वागत करना चाहिए प्रमोद जी। मैं 4 बार शिविर में दियो और 3 बार मेरे घरेलू काम पड़ को कोई भी परिवार बड्डो है खातर 8 बार टोटल 8 बार खून दे डो। वाह। और सबसे जोर की बात है सुबह में हाल के काम सहयोग थे कोई की जान बचाई। हाँ। मैं थारो कोटि आभार व्यक्त करा कि थे हाल को काम। अगर मैं तो चाहूँ अगर जरूरत पड़े मेरे संबंधित मौको अगर मैंने मिले कोई की हेल्प हो फोन से कोई और अदरवाइज कोई भी अगर मेरे लायक कोई हेल्प होगा तो मैं जरूर लिए मैं तैयार हूँ। थे यहाँ बताओ जहाँ थे खून दियो थाने कहो कि भाई खून देनो है थे हाथी हाथी खून दे दियो थाने कदे महसूस हो गया अपने कोई गड़बड़ भी हो सके या खून देने से हो या आपने खून देने से कोई कमजोरी आ गई? 2 बार तो बिल्कुल एहसास होने लेकिन तीसरी बार मैं ब्लड दियो ना 2021 में। हाँ। जब मेरे यहाँ छोटी मोटी खून सी या एलर्जी इन्फेक्शन या चरम रोग होने ये चीज खत्म हो गई। खत्म होगी? खत्म हो गया यानी थारा पहले ही के पहले ना होते को नहीं कोई टाइम से दाद हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा वो तो बढ़िया रहे थारा कमजोरी धरना या तो शरीर के लिए बढ़िया। तो तीसरी बार यहाँ कोई छोटी मोटी एलर्जी होती तो आज 5-4 साल हो। हाँ। अब बात चीज तो अभी तक तो देखो एक सबसे बड़ी कन्हैयालाल जी सैनी अपना बड़ा है आदरणीय है। आपके 2 बेटा ने मेडिकल लाइन का माए है, दोनों पंकज है हरीश है रामगढ़ की एक बहुत ही बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता है कन्हैयालाल जी। दोनों ने मेडिकल लाइन का माए और सब ने जोड़ रखे दोनों भाई सेवा कर रहे हैं। बाको भी मैसेज आए हुए रक्तदान महादान को और मैं कन्हैयालाल जी थारो भी आभार व्यक्त करा हाँ कि थारो माध्यम से थारा बच्चा एक श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। प्रमोद जी एक बात सहजना कह रहे हैं आप आज वो टॉक शो कर रहे हो आज ना बिना बिरो पट्यो कि ब्रिजमोहन जी चौहान मेरे प्यारे भाई हैं उनका आभार आया है। बिलाल अहमद जी को शानदार आयोग 20 साल से रक्तदान शिविर का मैं जुड़े रहूँ संस्थाओं से जुड़े रहूँ 8 साल से खुद एनजीओ के माध्यम से मदद सेवा संस्थान है आगे देखो मैं बताऊँ थाने सबसे पहली भाई जी के साथ मैं भी खुद दियो बिलाल अहमद जी के साथ
रामगढ़ शेखावाटी विकास समिति जयपुर के माध्यम से, देखो प्रमोद जी एक बार बीच में आप बात करता करता मारखाना सीताराम भाई जी है, राधे श्याम जी है, नौरंग जी, आप आज से भी बात कर श्याम, लेकिन कृष्ण कुमार जी आपके द्वारा भी 5 बार कृष्ण कुमार जी का मैसेज आया है, 5 बार। देखो साहब मैं यहाँ थार से बात करने यहाँ तो यह नई नई बातें निकल कर आ रही है। 5 बार रक्तदान करेगा कृष्ण कुमार जी है, बाको भी मैं आभार व्यक्त करा। भाई साहब राकेश जी कहो मेरा बीमारी ही बा दूर होगी, अशोक जी का मेरा बीमारी ही बा दूर होगी, रवि जी चौहान का मेरा होगी, धनसुख जी का हार्ट की हल्की इन्फेक्शन हो हार्ट की बीमारी को बा दूर होगी, अब प्रमोद जी कह रहे हैं मेरा एलर्जी की बीमारी बा दूर होगी। तो रक्तदान करने से तो बीमारियां दूर हो रही है, एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई। क्योंकि प्रमोद जी जो थे बताया चर्म रोग की थारा जो शिकायत थी, अब थारा बा कोई दिक्कत को नहीं, छोटी मोटी बाकी भैया दूर होगी, बहुत बढ़िया। खून बनाया जाता है, पुराना खून अगर ज्यादा हो हाँ 12 यूनिट से कम हो तो डोनेट करना भी नहीं चाहिए। अच्छा 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 हाँ नहीं तो डॉक्टर ही कौन ले भाई जी टीम अच्छी तो मेरा 14+ है तो मैं करूँ वास्तव में 4 महीना मुझे, लेकिन मैं दूँ 8 में भी दे दूँ, जरूरत पड़े तो मैं 1.5 में जाए कद भी दे दो थे, तैयार रहो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपा नौरंग जी भाई जी चला, नौरंग जी राम राम। भगत जी के नाम से आपा नौरंग जी ने से जाना। हाँ 4 बार डोनेट किया, 4 बार पल आओ जी हमारे मेडिकल लाइन। अरे कोई बात को नहीं, 4 बार रक्तदान तो करे एक भाई जी। अरे मैं आराम से पूछ यार दे, देखो कोई गलत बात को नहीं पूछांगा कोई भी कदे भी। पहले देखो मार सके है भाई जी तिलोक जी मौर्य है, ये अस्पताल के माए कंपाउंडर को काम करे, 4 बार खुद रक्तदान कर लियो। तो भाई जी मैं थाने एक बात पूछूं, या रक्तदान करियो तो थाने या महसूस हो कि कोई कमजोरी है और है कुछ है कोई कमजोरी का तो थारा रक्तदान की तो देखता ही हो 4 दिन थे तो मेडिकल का आदमी हो, थान तो बेरो ही है कि खून कतो जरूरी है लोगों का, क्योंकि घायल रोजी ना आवे टाँका थे ही लगाओ है, तो थान तो बेरो ही है थे के संदेश देना चाहो, क्योंकि मैं थान तो आप पूछने की बात ही को नहीं कि फायदो है क्या नहीं हो है। मेडिकल लाइन का आदमी होगा तो रोजी ना देखो यह चीज़ है कि जरूरतमंद ने तुरंत उपलब्ध हो जाए, लिए जिन्हें महसूस हो कि अपन देना चाहिए, दान करना चाहिए, रक्त को दान महादान हो इसलिए सब ने करना चाहिए, सब न करना चाहिए। देखो एक बहुत बढ़िया बात है, जिका लायक हो भाई तो लायक हो जिका ही थे भी कैंप में आओ मेडिकल का आदमी, अगर कोई आदमी गलत बात करे तो क्या मानोगा। तो थाने यहाँ खुद भी प्रेरणा मिली, दूसरा ने भी ध्यान के लेकर गया कि कदे भाई थाने भी करना चाहिए, या थाने कहो कि कदे भी कि भाई कहो और थारी प्रेरणा से हो। तो क्योंकि 4 दिन तो मरीज आता ही रहे भाई साहब, तो नयो खून पुरानो आप क्या करांगे, हर साल नयो पुरानो हो जाओ तो वो फायदेमंद रहेगा भाई जी। नहीं रक्त तो दिए तो ज़्यादा ठीक रहे, इसे कोई इसी साइंटिफिक इसे कोई रीजन को नहीं हो जिससे कि वो कमजोर हो शरीर कमजोर हो। अच्छा बहुत बढ़िया। देखो बहुत जोरदार बात होगी। अब आप नौरंग जी भाई जी के चल बहुत आभार थारो थे, संभालो मरीजान संभालो। भाई जी नौरंग जी कितनी बार खून दे दियो? 6-7 बार दे दियो, क्या बात है। क्या भाई जी कैंप में दो या क्या दो? कैंप में दे मेरे पांडिचेरी कैंप में 2-3 बार। तो अब जी वो कैंप पोसियो बुधवार नो में जी सेवदा करा रहा है, भी देशोगे है देशो है बिसे कदे कोई महसूस हो थाने का कंपनी का फायदो हो नुकसान हो शिविर में? कोई नुकसान को नहीं हो बेरो ही कौन पट्टे यहाँ लोग डरे नहीं कि अपन नहीं देना चाहे खून दिया करे के खून देने से कमजोरी आ जाए, थारे कदी आई गए को नहीं आई, यहाँ चोखो लगे। देखो अब बहुत बढ़िया बात है। अब आप सीताराम भाई जी कन चला, देखो जिका करे शुरुआत में आनो चाहिए बा करने आप लास्ट में चल रहे हैं, लेकिन कोई बात को नहीं भाई जी। हमारा भाई जी के शो कैंपा के बारे में? कैंपा में बहुत जोर को है, बहुत जागरूक है यार की आज से पल्ली कई वर्षा पल्ली है ना कोई यहाँ जरूरत पड़ती है। हाँ। तो ये घर का लुगाया बताया यहाँ डरती का ना थे मत दियो। हाँ। मैं कई जगह यहाँ की जगह साके गैरों के हाँ बहुत जरूरत पड़ जाए को टाबर होना के वहाँ कुछ किया के पहले ना समझ ही भी समझ के मायने किया घर की माँ लुगाई ना भैया अपने मत ही तू अपना आ जाए तू है आज बहुत जागरूक है सर। मेरा बच्चा ने मैं है कि यही को का देव 2-4-5 बार देखी आइडा है। अच्छा और भी जिका मेरा मोहल्ले में जिका छोरा लड़का है कहाँ बैठे चल जावे ये मतलब अब बात खत्म होगी, बात खत्म होगी। देना चाहिए यार की सोच नहीं रखनी चाहिए का अपने प्रति कोई को जरूरत पड़े भी से जीवन मिले कोई ने तो यार वो काम सर न करना चाहिए। थे खुद थारा बेटा ने बच्चा ने परिवार का माए कहे हाँ
मैं बाहर परसों रोड साफ कर गयो। हाँ। रुखाजी को शिविर लाग गयो। हाँ आप सके हाँ भाई जी। हाँ जब मैं जांच भटकिए जांच की जब मेरे 15.27 मेरे हाँ मतलब 15 पॉइंट से ऊपर है। लेने पड़ी मेरे की कुछ शुगर की है जो समझ। अभी अच्छा अच्छा थारे शुगर के पहले थारा डेढ़ है कि हाँ, कैंप पहली कौन डेढ़। पहले कौन डेढ़ मतलब थे लेकिन थारा बेटा ना परिवार ना सब ना को मोहल्ला में जिगाई है युवा छोरा है प्रमोद हो रहा है अन्य जो भी कवा और भी लड़का है आपने ही मैं 10-12 बच्चा दो एक साल पहले लेके आई आपने शेखावाटी अस्पताल में में वहाँ पे दिलवा की लाया फिर किया 2-3 साल से 3 बार दिया उसे बटे 3 बार लगा 2 बार मैं दे चुका हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया फिर किया बहुत बढ़िया पूरी टीम सके मुल्ला रसे जाओ हैं क्या बात है आप मुल्ला देखो बुखार आई है जब किया कोई जरूरत पड़ी ना जब किया कि फिर बच्चा को यह है कि कल भी कोई मोहल्ले में जरूरत पड़ जाए तत्काल है तो आपने भी लिए और भी वो क्या करे कि पहली सुनेड़ी है कि भाई परिवार बड्डो क्या खातर होना चाहिए लगे साके लाठिया भेड़ी हो जावे तो लाठिया ही होगी भाई जी सही है लाठी और कोई लाठी को मतलब कोई लड़ाई थोड़ी ना है एकता को यही हो कोई भी हो चाहे दूसरों के कोई भी कौम हो कुछ भी हो ज्ञान की चीज में कदे भी कमी नहीं रखनी चाहिए कोई भी मेरे तो या गाड़ी अगर आ रखा तो कोई भी रात में डिलीवरी को बीमार को आ जाए चाहे तो भयंकर दूर हो क्यों है तो भी हॉस्पिटल ताकि पहुंचाने को यो काम अपा बहुत बढ़िया आ देखो इन्हें कहो मानव मात्र की सेवा करनो रिपिया ही कोई बड़ी चीज को नहीं हो भावना 2 बजे आ जाओ कोई हाँ कोई के तकलीफ कोई के भी मेरे भी हो जाओ कोई के भी हो जाए 7 दिन हो सी भी के नासी हाँ 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 तो ये यानी कि दूर भयंकर आईडी भी कमाई ने गाड़ी ने है कि बच्चा ने कि मम्मी और घर से या कर दे ना दूर इतनी भयंकर आराम से जाई भाया नुकसान भी नहीं हॉस्पिटल गाड़ी चुरू आपने पूरे जानो बहुत बढ़िया आ देखो अन्य कहो मानव मात्र की सेवा सुविधा है तो हॉस्पिटल गाड़ी पहुंचाने को आप लोग फर्ज बढ़ाए बहुत बढ़िया भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद है थाने थे हाल की भावना रखो थारा बच्चा ना आगे होकर को और प्रमोद नौरंगर थारी सारी टीम है लगा मायने लड़का सब बच्चा है सब मने सब बात करे कोई बात के जवाब का मायने तैयार हो बहुत बढ़िया धन्यवाद है धन्यवाद और राधे श्याम हमारे देखो एक बात है ये बच्चे के बारे में मैं कहूंगा कि स्पष्ट वक्ता अगर कोई हो तो वो राधे श्याम जी हाल को राधे श्याम कितना बार खून दे दियो 5 बार दे चुके 5 बार दे चुके हो कैंपा में दियो कोई जरूरत राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के जन्मदिन पर दे चुके हो। अच्छा 21 अप्रैल में। अच्छा और 2 बार और दे चुके हो। अच्छा एक बार चोरू गेड़ हो तो बिना कोई बैरास साइड हाँ तो बन जुड़ दी पे खून खातर कोई ने के मिलियो बड़ पे पहुंचा कोनी हाँ तो रो रियो वो लड़को को के बात है बोलियो खून देनी आया कोनी डॉक्टर ऑपरेशन करे पण करे क्या हाँ कोनी मैं कह साल में देखो तो जन्म में खून दियो और 2 बार और दे चुके हूं। देखो आपनो इंटरव्यू खूब लंबो हो गया अठे विराम देश यार बाकी का आदमी अपना है बना आई कैसे कि थारी बात ओजू कदे करावांगा लेकिन राधे श्याम तने महसूस हो अब तू तो यार पूरा एकदम पहलवान आदमी है मैं जब भी जाऊं ने हाँ 1 पॉइंट की बजाय 1.5 पॉइंट ही खून काटे और तेरी एक जोर की बात है क्यों पहलवान देख के ज्यादा ले ली चाहिए मेरे में वजन और खून भी ज्यादा रहे तो मैं बोला कुछ व्यक्ति काटो तो पैसा खैर बात है थाने कहते महसूस हो गया आपने कोई दिक्कत आई को कोई महसूस करिए तो देखो एक आज को लाइव डॉक्टर साहब से बात करी फिर आप 15 हमारा बयासत करी और भी हमारा आदमी बार मौजूद है लेकिन अब मैं अठे ही विराम कर क्योंकि पूर्ण घंटा हो लगी अपन ऐसा ने पूर्ण घंटा से ऊपर होगी खतरा पापा लंबी बात न कर खाली राधे श्याम से बात करके समापन कर देवांगा सबसे आई बात है सबसे वही निवेदन है कि धन्यवाद है थाने मारी बात ने आगे बढ़ाई माने आ सब लाग्यो आज थे से जना जुड़िया सस बेरो पट्टे तो बेरो पट्टे का रक्तदान करने से कोई कमजोरी को नहीं आवे और कृष्ण कुमार जी शर्मा भी आई बात कह रहे हैं कि रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती ये पुरानी भ्रांति है धनसुख जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति एक बार रक्तदान करेगा तब उसको समझ में आएगा कि वे कितना स्वस्थ रहते हैं तो आज सारी बात है राधे श्याम तो आ कह रही है कि मार तो 1.5 यूनिट काटे एक की था क्योंकि बॉडी है ही पहलवान की सी तो राधे श्याम आपने सबने लेकर के बुधवार ने अमृत सती मंदिर में कैंप हो रही है बीमा आओ भाग लो आप आओ परिवार ने लेकर आओ और भाईला ने लेकर आओ सब ने लेकर आओ रक्तदान करो ये बात के साथ थे आया हमारे बुलावे पर आया धन्यवाद जय हिंद जय भारत अरे देखो और भी हमारा भाई जुड़ेड़ा है क्यों पहलवान जी हाँ जी सर क्या रक्तदान करियो क्या कहते कति साहब सर गए विधायक जी का गाँव हाँ मेरे को मान नहीं है बात तो बेरो है विधायक रक्तदान शिविर में रक्तदान करो खून हो मेरे में कता 17 पॉइंट तो कट जायो यार
पहलवान है यार भारतीय नागरिक। हाँ तो 17 पॉइंट खून आयो, 17 पॉइंट खून में 350 ग्राम खून देख आयो बड़े बहुत मना अच्छो फील हो रहे हो कि मेरे खून कोई का काम आवे, कोई की जिंदगी। तो अब जी का नहीं डेट है बने को बुधवार ने अमृतसती मंदिर में कैंप होशी, बुधवार ने अमृतसती मंदिर में कैंप होशी मंदिर में। तो अब रामगढ़ में घरायडा आए तो टीम अच्छी जयपुर से, तो बने को ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करे। क्यों कैसे हो गए जागरूक पंपलेट दो बड़ा सारा और पंपलेट देकर मोहल्ला में कहो थे भी ठीक रहो, दूसरा भी ठीक रहे। आ बात है। और सब प्रचार में मारो सहयोग करो। कपिल जी का कहने चला हमारा एक शानदार आदमी है कपिल जी। देखो अब मरीज है जिसका लगभग विदा होगा, हॉस्पिटल बंद होने की टाइम है। कपिल जी राम राम। राम राम जी, राम 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 राम। कितनी बार रक्तदान कर दियो? 6 बार कर दियो। अच्छा 6 बार कर दियो, वाह। क्या भाई जी कमजोरी आवे जी की बात तो मैं कौन पूछा है, क्योंकि थाने के पूछा मैं सहज ना आई गिरिया कमजोरी को नहीं आवे, कमजोरी को नहीं आवे। भाई जी आप फील गुड महसूस हो गई? बढ़िया ही है, मतलब एक बार डिजीनेस हो थोड़ी सी है बाद में 15 मिनट खातर हुआ है। 15 मिनट ही? 15 मिनट रेस्ट कर लो, 15 मिनट बाद में जाए कुछ बादाम वगैरह वगैरह ही। हाँ बहुत बढ़िया। कॉफी काफी पीता ही ओके रिपोर्ट? तो मतलब जहाँ फ्रूट ले लेवे, फ्लूड है आयरन रिच फूड ही। अच्छा मतलब वो खून कोई को आपनो देड़ो काम आवे आ जिंदगी बचावा आपा। 4 कंपोनेंट हैं। हाँ बताओ। ये तो देखो मेडिकल लाइन का आदमी हमारे समझ में आवे यहाँ लगी बस, आप बताओ यहाँ लंबी चौड़ी बात है। कंपोनेंट है, एक तो WBC है, एक RBC है, एक प्लेटलेट है और एक है प्लाज्मा। अच्छा ब्लड आप डोनेट करा कटे पे जाओगे, चारों अलग अलग हो गए। अच्छा 4 से 3 आदमी की लाइफ बचाया जा सके। अच्छा अच्छा ब्लड डोनेट कर दो 3 आदमी की जिंदगी थे 50 किलो से ज्यादा वेट होना चाहिए, 18 से ऊपर उम्र होनी चाहिए और 60 तक देश को हो, 3 महीना में एक बार देश को हो। बाकी RBC के लिए तो मतलब 4 महीना लगे, लेकिन 3 महीना से एक बार आराम से देश को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत को नहीं। देखो आपने जिका अब मेडिकल की भाषा में समझा दियो कपिल जी, पहले तो डॉक्टर जी बता दिया। अब देखो दवाइयाँ को भंडार में रहा खातर आने तो ज्यादा नॉलेज है। तो RBC WBC बताइए भाई जी थे, और प्लेटलेट और प्लाज्मा 4 चीज है, 3 चीज काम आवा अपने। 3 आदमी की जिंदगी 1 यूनिट बचावे तो बहुत बढ़िया है। और अब प्लाज्मा की जरूरत है, कोई ना WBC की जरूरत है, कोई ना RBC की जरूरत है, अच्छा की जरूरत है, तो वो एक। अच्छा भाई जी एक बात पूछूं मैं आपा यहाँ साधारणतः बात करा। एक आप बात है कि खून बेचे वो केशीन है ब्लड बैंक करा अलग अलग करे, एक पैसा लेवे कोई मरीज से लेवे यहाँ हल्की कोई बात करना। देखो मैं प्रचार कर रहा है ये कैंप को ना, कई बातें आई तो ऐसा बात भ्रांति है, सारी भ्रांति। डोनेट कर सो तारी हेल्थ है, लीवर है और जो तारी मेंटल स्टेटस है, तारी इमोशनल स्टेटस है, ठीक है। इनके अलावा जो ब्लड की विस्कोसिटी है कम हो। बाकी बताइए जो बोले एक बार कौन सी बिस्कुट सिटी के ब्लड जिस गाढ़ो है ना। हाँ विस्कोसिटी गाढ़ो पड़ो। अच्छा विस्कोसिटी गाढ़ा पड़ने का वजह ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है ना। हाँ ब्लड अगर डोनेट करोगे तो विस्कोसिटी कम होगी, मतलब गाढ़ोपन कम होगा। अच्छा अच्छा बाद में बाल लो इकोस्प्रिन 75 पर इकोस्प्रिन 150 और 300 कौन सा है क्यों कम है कम। हाँ दूसरी चीज यह है कि मतलब RBC WBC ये डोनेट कर रहे हो तो निकल रही है। हाँ निकल रही तो बॉडी दूसरी प्रोड्यूस करनी है, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जावे। कहने की बात है कि शरीर में बार बार वहाँ पर बीमार हुआ से बार बार में आवे है बीमारियां सब दूर हो गए। देखो रक्त कारखानों में नहीं बनता है। हमारा कृष्ण कुमार जी तो लगातार मैसेज पर मैसेज और शानदार मैसेज, धन्यवाद आपका। रक्त कारखानों में नहीं बनता है, रक्तदान जरूर करना चाहिए, ये बात। और अब देखो मैं सबसे बड़ी बात तो यह है कोई दिक्कत ही को नहीं। अच्छा। 50 से ऊपर तारा वेट है, 13 HB मतलब 12 या 13 के आसपास HB अगर है तो देव ना क्या दिक्कत है, 3 आदमी की जिंदगी बचा रहे हो, बहुत बढ़िया। क्यों को शरीर में फायदो ही हो ना। मेरे तो एक ही बात समझ में आई कि जितना आदमी विधि है वो एक तो क्या मेरा हार्ट की प्रॉब्लम हल्की सी होगी ही, रक्तदान करे ना मेरे तो बात दूर होगी। कोई का मेरे खुजली की ही बात दूर होगी। मैं राकेश जी कह रहा मैं 44 बार दे दियो, मेरा मत हो गर्म रहे तो बोले वो ठंडो है 34 बार के 34 बार। तो ऐसा बता है भाई जी थे 6 बार का कह रहे और थे तो माना मेडिकल भाषा में भी समझा रहा हो। 17 साल की उम्र पहली बार डोनेट कर दी है, 17 साल की एज में कर दी। वाह गलत है अजब है गलत, लेकिन वो कर दियो क्योंकि मेरा वेट अच्छा हो। अच्छा वो शरीर भी बढ़िया है, पहलवान सो हो थे। तो सारी बातें होगी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मैं और भी बात करशा, इंडिविजुअल भी बात करशा लोगों से, हमारा साथिया से, हमारा बंधुआ से भाई भी आपका विचार रख। कोई भी अगर रक्तदान के खातिर कोई विचार रखना चाहे है
तो मैं स्वागत है अभी को माना अगर आपको वीडियो बना के भेजेगो मैं देखांगा और मैं पास कर कर और आपको थारी संदेश दर्शकों ने देवांगा। आई बात बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, सह दर्शकों को धन्यवाद। सबको है शेयर करो, सब बात ने शेयर करो। और हमारा भाई है जिसका कैंप आगे खातर प्रचार करियो, अशोक जी थे भी करियो, बहुत बहुत धन्यवाद। सब मरीजा ने थे पर्ची के सागे सागे माने बता रहा हो क्या होना चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखो सब जगह सहयोग करियो, बाको सबको आभार धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। निवेदन है जानकारियां बढ़िया निकल कर आई है, बढ़िया जानकारियां तो सन मिलनी चाहिए, सन मिलनी चाहिए। 71 आप अपील कर रहे हैं कि सब ई पोस्ट ने शेयर करो, हे हमारे से जुड़िया इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देवा, आभार व्यक्त करा। जय हिंद जय भारत।